अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो लड़की जो इंसान नहीं थी। रात का वक्त था, आसमान पर बादल इतने गहरे थे जैसे किसी ने चांद को कैद कर लिया हो। ठंडी हवा सुनसान गलियों से गुजर रही थी और हर झोंके के साथ पेड़ों की टहनियाँ ऐसे हिल रही थी जैसे कोई छुप कर रो रहा हो। उस शहर के पुराने इलाके में एक टूटा फूटा मकान था। उस मकान के अंदर एक लड़का बैठा था। उसका नाम था आरिफ। आरिफ की आंखों में नींद नहीं थी बल्कि दर्द था, बेबसी थी और सबसे ज़्यादा अकेलापन था। उसके सामने उसकी बीमार माँ चारपाई पर लेटी हुई थी। सांसें भारी हो चुकी थी और डॉक्टर पहले ही कह चुके थे इलाज तभी होगा जब पैसे होंगे। आरिफ के पास पैसे नहीं थे। उसने शहर के हर दरवाजे पर दस्तक दी थी, हर रिश्तेदार से मदद मांगी थी, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ एक जवाब मिला था, हम खुद मुश्किल में हैं। आरिफ की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने धीरे से अपनी माँ का हाथ पकड़ा और टूटी आवाज़ में बोला, अम्मी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, अल्लाह पर भरोसा है। माँ ने मुश्किल से आंखें खोली और हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा सब्र करो, अल्लाह अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। ये कहते हुए उनकी आंखें बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा फैल गया। आरिफ उठकर बाहर आंगन में आया। उसने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए कहा, या अल्लाह, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरी मदद कर दे, मेरी अम्मी को बचा ले। उसकी आवाज़ रात की खामोशी में गुम हो गई, लेकिन उसे पता नहीं था उसकी दुआ सुनी जा चुकी थी। उसी रात जब शहर के लोग गहरी नींद में थे, आरिफ अपने घर के बाहर बैठा था। तभी अचानक हवा का झोंका आया और उसे लगा जैसे किसी ने उसके नाम से आवाज़ दी हो। आरिफ वो चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था। वो डर गया। उसने जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। तभी उसके सामने वाले पुराने खंडहर के पास एक लड़की खड़ी दिखाई दी। वो सफ़ेद कपड़ों में थी। उसके बाल हवा में धीरे धीरे उड़ रहे थे। उसका चेहरा बहुत मासूम था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। आरिफ घबरा गया। उसने सोचा शायद कोई ज़रूरतमंद होगी। वो धीरे धीरे उसके पास गया। तुम कौन हो? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज़ में बोली, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। आरिफ हैरान रह गया। मेरी मदद? तुम मुझे जानती भी नहीं। लड़की हल्का सा मुस्कुराई। मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ। आरिफ को अजीब सा डर महसूस हुआ, लेकिन लड़की की आंखों में इतनी सच्चाई थी कि वो कुछ बोल नहीं पाया। लड़की ने पूछा, तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो ना? ये सुनते ही आरिफ की आंखें भर आई। वो मेरी दुनिया है। लड़की की आंखों में भी आंसू आ गए। अगर मैं कहूँ मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तो क्या तुम भरोसा करोगे? आरिफ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर ये अल्लाह की तरफ से मदद है तो मैं भरोसा करूँगा। लड़की की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, कल सुबह पुराने कब्रिस्तान के पास जाना, वहाँ तुम्हें एक थैली मिलेगी, उससे तुम्हारी माँ का इलाज हो जाएगा। आरिफ चौंक गया। तुम ये सब कैसे जानती हो? लड़की कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, हर चीज़ जानना इंसानों का काम नहीं होता। इतना कहकर वो पीछे हटने लगी। आरिफ ने जल्दी से पूछा, रुको, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की मुस्कुराई और बोली, नाम जानकर तुम डर जाओगे। इतना कहकर वो अचानक हवा में गायब हो गई। आरिफ की सांसें तेज हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबराकर घर के अंदर भागा और सारी रात जागता रहा। सुबह होते ही आरिफ पुराने कब्रिस्तान की तरफ भागा। उसका दिल डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। वो कब्रिस्तान पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, पुरानी कब्रें, टूटी दीवारें और डरावनी खामोशी। अचानक उसे एक पेड़ के नीचे एक थैली दिखाई दी। उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से थैली खोली और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी आंखें फैल गई। थैली के अंदर
इतने पैसे थे कि उसकी माँ का इलाज आसानी से हो सकता था। आरिफ जमीन पर बैठ गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, ये कैसी मदद है। लेकिन उसके दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था, वो लड़की कौन थी? उसे नहीं पता था। उसकी जिंदगी अब बदलने वाली थी, और वो लड़की जो इंसान नहीं थी, उसकी किस्मत से जुड़ चुकी थी। सुबह की आज़ान शहर में गूंज रही थी, लेकिन आरिफ के दिल में सुकून नहीं था। उसकी माँ का इलाज शुरू हो चुका था। डॉक्टर हैरान थे कि इतनी बड़ी रकम अचानक कैसे मिल गई, मगर आरिफ का दिल बार बार उसी सवाल पर अटक जाता था, वो लड़की कौन थी? उसके मासूम चेहरे की मासूमियत, उसकी आंखों का दर्द और उसका यूं हवा में गायब हो जाना, ये सब किसी आम इंसान का काम नहीं हो सकता था। इलाज के तीसरे दिन डॉक्टर ने कहा, अगर ऐसे ही दवाइयाँ मिलती रहीं तो आपकी माँ जल्द ही ठीक हो जाएंगी। आरिफ ने सजदे में गिरकर रोते हुए शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरी रहमत कितनी अजीब होती है। तू वहाँ से मदद भेजता है जहाँ इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन उस रात कुछ और होने वाला था। रात फिर वही थी, ठंडी हवा, खामोश गलियां और वही सन्नाटा था। आरिफ अपनी माँ के पास बैठा कुरान पढ़ रहा था। तभी मोमबत्ती की लौ अचानक हिलने लगी। हवा का तेज झोंका आया और वही जानी पहचानी आवाज़, आरिफ। इस बार आरिफ डरा नहीं, उसने सर उठाया। वो लड़की फिर सामने खड़ी थी, लेकिन आज उसका चेहरा उतना सुकून भरा नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में डर था और पछतावा। आरिफ उठ खड़ा हुआ। तुम फिर आ गई। तुमने जो मदद की, मैं उसका शुक्र कैसे अदा करूं? लड़की ने सर झुका लिया। शुक्र मुझसे नहीं, उस रब से अदा करो जिसने मुझे तुम्हारे लिए भेजा। आरिफ का दिल कांप गया। भेजा? मतलब तुम? लड़की कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, मैं इंसान नहीं हूँ। ये सुनते ही आरिफ के हाथ से तस्बीह गिर गई। उसने डरते हुए कहा, तुम जिन हो? लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, मैं जिन हूँ, लेकिन हर जिन बुरा नहीं होता। वो ज़मीन पर बैठ गई और अपनी कहानी सुनाने लगी। कई साल पहले मैं भी अपने रास्ते से भटक गई थी। इंसानों को डराना, उनसे खेल करना मुझे ताकत का घमंड था। उसकी आवाज़ कांपने लगी। एक रात मैंने एक बुजुर्ग इंसान को डराया। वो डर के मारे गिर पड़ा और उसकी उसी रात मौत हो गई। आरिफ की आंखें भर आई। उस रात मैंने पहली बार अपने किए पर रोया। लड़की ने कहा, मैंने तौबा की, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी और खुद से वादा किया कि अब किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उसने आसमान की तरफ देखा। अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की और मुझे एक मौका दिया कि मैं इंसानों की मदद करूं। आरिफ की आवाज़ भर आई, और आपने मुझे क्यों चुना? लड़की ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि तुम्हारी दुआ सच्ची थी। तुमने मांगते वक्त किसी से शिकायत नहीं की, सिर्फ सब्र और भरोसा रखा। तभी अंदर से आरिफ की माँ की आवाज़ आई, आरिफ बेटा, तुम किससे बातें कर रहे हो? लड़की घबरा गई। उसने कहा, मुझे जाना होगा, इंसानों के सामने रुकना मेरे लिए मना है। आरिफ ने जल्दी से कहा, क्या मैं आपको फिर देख पाऊंगा? लड़की मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। अल्लाह ने चाहा तो शायद आखिरी बार। इतना कहकर वो फिर से हवा में घुल गई। अगले दिन आरिफ की माँ की हालत और बेहतर हो गई, लेकिन आरिफ का दिल भारी था। वो सोचता रहा, क्या हर मदद दिखाई देती है? क्या हर रहमत इंसान की शक्ल में आती है? उसे नहीं पता था असली इम्तिहान अभी बाकी था, और वो लड़की अब खुद एक बड़ी मुसीबत में थी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसमान पर चांद
आधा छुपा हुआ था। ठंडी हवा पुराने पेड़ों की शाखों को हिला रही थी और शहर की गलियां फिर उसी डरावने सन्नाटे में डूबी हुई थी। लेकिन आज आरिफ का दिल बेचैनी से भरा हुआ था। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, जैसे कोई मुसीबत में हो। उसकी माँ अब काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। वो नमाज पढ़ रही थी और बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। तभी अचानक घर के बाहर तेज हवा चलने लगी। दरवाज़ा अपने आप हिलने लगा और वही आवाज़, लेकिन इस बार कमज़ोर कांपती हुई। आरिफ का दिल धड़क उठा। वो तुरंत बाहर भागा। घर के बाहर वही लड़की खड़ी थी, लेकिन आज उसका चेहरा बहुत फीका था। उसकी आंखों में दर्द था और उसका शरीर कांप रहा था, जैसे वो किसी भारी सजा से गुजर रही हो। आरिफ घबरा गया। क्या हुआ, तुम ठीक हो? लड़की मुश्किल से बोली, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। आरिफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, जिनों की दुनिया में इंसानों की मदद करना हमेशा आसान नहीं होता। उनकी सांसें तेज हो रही थी। मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन अब मुझे सजा दी जा रही है। आरिफ की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन तुमने तो नेक काम किया। अल्लाह नेक काम करने की सजा क्यों देगा? लड़की हल्का सा मुस्कुराई। अल्लाह सजा नहीं देता, लेकिन हर दुनिया के अपने नियम होते हैं और कभी कभी अल्लाह अपने बंदों को इम्तिहान में डालता है। वो धीरे से बैठ गई। मुझे बस एक चीज़ चाहिए। आरिफ झुक गया। क्या? लड़की की आंखों में आंसू भर आए। मेरे लिए दुआ करना, सच्चे दिल से। आरिफ रो पड़ा। उसने हाथ उठाए और आसमान की तरफ देखते हुए रोने लगा। या अल्लाह, ये तेरी बंदी है। इसने तेरे नाम पर इंसानों की मदद की है। अगर इसकी तौबा सच्ची है तो इसे माफ़ कर दो। उसकी आवाज़ कांप रही थी। या अल्लाह, तू रहम करने वाला है, इस पर रहम कर दे। अचानक चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। आसमान में बादल गरजने लगे और ऐसा लगा जैसे पूरी फिजा रो रही हो। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार मुस्कुरा कर कहा, आरिफ, तुम्हें पता है इंसानों में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या होती है? आरिफ ने रोते हुए पूछा। क्या? लड़की बोली, सब्र और सच्ची दुआ। तभी आसमान में तेज बारिश रोशनी चमकी। हवा अचानक थम गई और लड़की का चेहरा सुकून से भर गया। उसने धीरे से कहा, मेरी सजा खत्म हो गई। आरिफ की आंखें फैल गई। लड़की की आवाज़ अब शांत थी। अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली और तुम्हारी दुआ मेरे लिए रहमत बन गई। आरिफ रो पड़ा। क्या अब तुम हमेशा रहोगी? लड़की मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में अजीब सा सुकून नहीं था। नहीं, अब मुझे वापस जाना होगा, लेकिन याद रखना, वो धीरे से बोली, अल्लाह की मदद कभी भी किसी भी शक्ल में आ सकती है। उसने आखिरी बार कहा, अपने ईमान को कभी कमज़ोर मत होने देना और हमेशा किसी की मदद करते रहना। इतना कहकर उसका शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा और कुछ ही सेकंड में वो हवा में घुल गई। आरिफ ज़मीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आज उसके दिल में दर्द नहीं था, बल्कि सुकून था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तेरी रहमत कितनी गहरी है। तू अपने बंदों की मदद ऐसे रास्तों से करता है जिसे इंसान समझ भी नहीं सकता। उस दिन के बाद आरिफ ने अपनी ज़िंदगी गरीबों की मदद में लगा दी और हर ज़रूरतमंद को देखकर वो लड़की याद आती और वो हमेशा कहता, कभी किसी की मदद को छोटा मत समझो, क्या पता वो किसी की ज़िंदगी बदल दे और शायद तुम्हारी भी। सच्ची तौबा करने वाला अल्लाह की रहमत से दूर नहीं होता। सब्र और सच्ची दुआ नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। अल्लाह अपने बंदों की मदद अनदेखे रास्तों से करता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔